जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम। भौतिक और सांसारिक जीवन में समस्त सुख पाने के लिए संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक है। और भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी बताया गया है। हर माह 2 एकादशियों के लिहाज से एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। जब अधिक मास होता है तो ये 26 हो जाती हैं। इनमें भी माघ माह को अति पुण्यकारी माना गया है। इसीलिए माघ माह की एकादशी को जया एकादशी नाम दिया गया है। जया यानी समस्त बुराइयों, संकटों, परेशानियों पर जीत हासिल करना। भागवत पुराण में जया एकादशी के महत्व के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति समस्त भौतिक और सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह एकादशी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। इस वर्ष जया एकादशी का व्रत 23 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रहा है। यदि आप भी जीवन के संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यह व्रत अवश्य करें। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन पुष्प, जल, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से करना चाहिए। जया एकादशी को बहुत ही पुण्यफलदायिनी बताया गया है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ दान पुण्य के कार्य करने का भी विशेष महत्व माना गया है। तो चलिए जानते हैं जया एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और व्रत पूजन विधि। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच संवाद के समय धर्मराज युधिष्ठिर निवेदन करते हुए पूछते हैं कि माघ शुक्ल की एकादशी का महात्म्य क्या है और इस दिन किस देव की पूजा करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इसका व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छूट जाता है तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। जिन लोगों पर नकारात्मक शक्तियों का थोड़ा भी असर होता है उनके लिए माघ महीने की ये एकादशी लाभकारी मानी जाती है। जया एकादशी तिथि आरंभ और समाप्ति समय एवं पारणा शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 22 फरवरी 2021 दिन सोमवार संध्याकाल में 5:16 से। एकादशी तिथि समाप्त 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार संध्याकाल में 6:05 पर। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:40 से सुबह 6:56 तक। सायं संध्या मुहूर्त संध्याकाल में 6:13 से 7:29 तक। जया एकादशी पारण शुभ मुहूर्त 24 फरवरी 2021 दिन बुधवार को सुबह 6:55 से लेकर सुबह 9:09 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय संध्याकाल में 6:05। जय श्री हरि, जय श्री राम। जया एकादशी व्रत विधि एवं पूजन विधि। दशमी तिथि को दिन छिपने से पहले ही भोजन कर लें, रात्रि में भोजन न करें ताकि एकादशी के दिन आपके पेट में भोजन का अंश न रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक कलश में गंगा जल लें और उसमें तिल और रोली मिलाएं। इसके बाद इस कलश से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी कलश से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब घी के दीपक से विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
इसके बाद श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना जाता है। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न लेना वर्जित माना गया है। जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, उन्हें भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को बिना अन्न, जल के व्रत किया जाता है। अगर आप बिना जल के व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण करें। परनिंदा से बचें और विष्णु जी के ध्यान में पूरा समय बिताएं और भगवान श्री हरि के नामों का जाप करते रहें। पारणा विधि। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो, तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत खोलने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत खोलने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है, तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजन करें और भोजन बनाएं और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात सम्मानपूर्वक विदा करें। पारण मुहूर्त में स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। जय श्री हरि, जय श्री राम। भूल से भी ना करें ये काम। इस दिन प्याज लहसुन और तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए और न ही किसी को चावल दान करने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन में सोना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन मन को शांत रखें और भूले से भी माता पिता और गुरुजनों का अनादर न करें। एकादशी के दिन मसूर, उड़द, चने, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके बुरे कामों से भी दूरी रखनी चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल न कटाएं। मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम।